गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम निबंध पढ़ेंगे। आपके PT2 सिलेबस में जो पहला निबंध है वो है मेरा प्रिय अध्यापक। अध्यापक का मतलब होता है शिक्षक, जो हमें शिक्षा प्रदान करता है। आपको अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बताना है कि वो कैसा है, उनमें कौन कौन से गुण हैं। तो ये निबंध आपके असाइनमेंट में भी दिया गया है, लेकिन उसको आपको वैसे ही लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अनुभवों के आधार पर जो है ये निबंध लिख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में निबंध में आने वाले हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है भूमिका। भूमिका में हम लिखेंगे कि एक अध्यापक का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो आप लिख सकते हो, अध्यापक हमारे जीवन में वह व्यक्ति है जो हमें अच्छी शिक्षा के साथ बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाता है। एक अध्यापक जो है हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता है, उसके अलावा भी जो है बहुत सी चीज़ें सिखाता है, जैसे अनुशासन में रहना, समय पर कार्य करना, जिम्मेदार बनना आदि। एक अध्यापक व्यक्ति को देश का जिम्मेदार नागरिक बनाता है। एक अध्यापक जो है वो देश का जिम्मेदार नागरिक बनाता है आपको। कैसे? क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक में सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो शिक्षित हो, और वो शिक्षा आपको एक शिक्षक ही प्रदान करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आएगा हम मेरा प्रिय अध्यापक। इसमें आप अपने प्रिय अध्यापक का नाम लिखोगे, वो आपको कौन सा विषय पढ़ाते हैं वो लिखोगे, और साथ ही साथ लिख सकते हो कि मैं कक्षा में उनके पढ़ाने के ढंग को जो है वो बहुत पसंद करता हूँ। उसके बाद पढ़ाने का ढंग। हर अध्यापक का अपना ढंग होता है पढ़ाने का, और आपको एक अध्यापक तभी पसंद होता है जब आपको उसके पढ़ाने का ढंग जो है वो पसंद आता है। तो आप इसमें लिखोगे कि आपको उनके पढ़ाने का ढंग जो है वो पसंद है, क्योंकि वो आपको किस प्रकार पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने के ढंग के बारे में आप लिखोगे। तो आप लिख सकते हो, वह अपने विषय को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाती हैं कि सब प्रकार की मुश्किलें हल हो जाती हैं। सब विद्यार्थियों को उनकी बताई गई बातें आसानी से समझ आ जाती हैं। जब भी हम कोई विषय पढ़ते हैं तो हमें कोई ना कोई मुश्किल जो है वो आती है। तो आप लिख सकते हो कि हमारे जो अध्यापिका हैं, जो मेरी प्रिय अध्यापिका हैं, जब वो हमको पढ़ाती हैं तो वो इस प्रकार से पढ़ाती हैं कि हर प्रकार की मुश्किलें जो हैं वो हल हो जाती हैं, और उनकी बताई गई बातें जो हैं हमें आसानी से समझ आ जाती है। वो ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं कि उनकी बताई गई बातें हमें आसानी से समझ आ जाती हैं। और साथ ही साथ लिख सकते हो कि वो हमें गतिविधियों का प्रयोग कर कर पढ़ाती हैं, मतलब कि एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ होती हैं एक्टिविटीज़, वो हमें कुछ एक्टिविटीज़ भी कराती हैं जिससे हमारा मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ हम कोई नई चीज़ सीख भी जाते हैं। वह कक्षा में पूरे जोश और उत्साह के साथ पढ़ाती हैं। अगर शिक्षक आपको जोश और उत्साह के साथ पढ़ाता है तो आप भी जो है उसकी कक्षा में जो है पूरे जोश और उत्साह के साथ पढ़ते हो। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। उसके अलावा आप लिख सकते हो, विद्यार्थी ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं, वह कमज़ोर विद्यार्थियों की मदद करती हैं। उसके बाद बच्चे व्यक्तित्व। अगला पॉइंट आता है व्यक्तित्व। एक इंसान के रूप में उनमें कौन कौन से गुण हैं वो आप इस पॉइंट में लिख सकते हो। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनैलिटी, उनका व्यवहार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो सारा आप इस पॉइंट के अंतर्गत लिख सकते हो। आपको अपने प्रिय अध्यापक का स्वभाव कैसा लगता है वो सारा कुछ आपने इसमें लिखना है। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही प्यारा है, वह कक्षा में सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखती हैं। आप लिख सकते हो कि वो बहुत ही प्यारे स्वभाव की है, वो सबके साथ प्रेम से रहती हैं और विद्यार्थियों की बातों को जो है वो बहुत ध्यान से सुनती हैं और सबका ध्यान रखती हैं। वह कक्षा में समय पर आती हैं, वो एक अनुशासित जो है वो महिला है, वो कक्षा में समय पर आती हैं। वह हमारी पढ़ाई से अलग समस्याओं को भी सुलझाती हैं। आप जब स्कूल में आते हो तो आपको सिर्फ पढ़ाई में ही समस्याएं नहीं आती हैं, कुछ और भी समस्याएं जो हैं कभी कभी आपके जीवन में आ जाती हैं, जैसे आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया आदि। तो ऐसी समस्याओं को भी जो है आप लिख सकते हो कि मेरी प्रिय अध्यापिका सुलझाती हैं।
उसके बाद आप लिख सकते हो वह विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। भेदभाव का मतलब होता है पार्शलिटी। वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हैं, वो सबको समान समझती हैं और सबको बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। वह सहायता करने वाले स्वभाव की है। वह दूसरों की सहायता होता है हेल्प करना, वो दूसरों की सहायता करने वाले स्वभाव की हैं, ये भी आप लिख सकते हो। वो अपने सारे काम जो हैं वो समय पर करती हैं। ऐसी चीज़ें आप उनके व्यक्तित्व में लिख सकते हो और इसके अलावा भी जो है आप लिख सकते हो जो भी आपने अनुभव किया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आता है विद्यार्थियों के विकास में मदद। विकास होता है उन्नति। एक अध्यापक जो है अपने विद्यार्थियों के विकास में मदद करता है। तो आप इस पॉइंट में लिख सकते हो कि आपके प्रिय अध्यापिका आपके विकास में किस प्रकार मदद करती हैं। तो आप लिख सकते हो वह विद्यार्थियों के विकास में मदद करती हैं। वह हमें स्कूल में होने वाली प्रतियोगिताएं होती हैं कॉम्पिटिशन्स, और गतिविधियाँ होती हैं बच्चे एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आप लोगों को पता है कि स्कूल में जो है वो कॉम्पिटिशन्स और एक्टिविटीज़ क्यों करवाई जाती हैं, ताकि आपके जो टैलेंट है उसको जो है बाहर निकाला जाए। ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि वो हमें प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित का मतलब होता है मोटिवेट करती है, ताकि हम प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में भाग लें और अपना विकास करें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे आता है विद्यार्थियों से स्नेह। स्नेह होता है प्रेम, अनुराग। ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो वह सभी विद्यार्थियों से स्नेह करती हैं, सभी के साथ प्रेम से रहती हैं। वह हर विद्यार्थी की समस्या को सुनती हैं। वो हर विद्यार्थी जो भी उनके पास समस्या लेकर जाता है वो सबकी बात जो है वो ध्यान से सुनती हैं और उसका हल ढूंढने की कोशिश करती हैं। वह बच्चों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आप लिख सकते हो कि हमारे जो प्रिय अध्यापक हैं वो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, मोटिवेट करना कि हमें हमेशा अपने जीवन में सही रास्ते पर चलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन में रहने की शिक्षा। अनुशासन होता है डिसिप्लिन। तो आप इसमें लिख सकते हो कि हमारे जो अध्यापक हैं वो हमें अनुशासन में रहने की शिक्षा देते हैं, इसीलिए वो हमें पसंद है। तो आप लिख सकते हो वे सभी विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने की शिक्षा देती हैं। अगर हम अनुशासन में रहेंगे तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बिना अनुशासन के हम अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में सफलता के लिए अनुशासित रहने की शिक्षा देने के साथ साथ वे खुद अनुशासित जीवन व्यतीत करती हैं। अगर कोई इंसान खुद जो है किसी चीज़ का पालन करता है तभी वो दूसरों को जो है वो प्रोत्साहित कर सकता है। अगर मैं हमेशा जो है झूठ बोलती हूँ तो मैं आपको कभी नहीं बोल सकती कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है। अगर मैं खुद अनुशासित रहती हूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हमें अनुशासित रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम यही पॉइंट लिखेंगे कि वो हमें जो है शिक्षा तो प्रदान करती हैं कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए, पर खुद भी जो है एक अनुशासित जीवन जो है वो जीती हैं। वे कक्षा में संबंधित सभी कार्यों को समय पर करती हैं। एक अध्यापिका जो है कक्षा में बहुत से कार्य करती हैं, तो आप लिखोगे वो जितने भी कार्य जो होते हैं वो समय पर करती हैं। उनको दिए गए जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य जो है समय पर ख़त्म करती हैं। उसके बाद उपसंहार। उपसंहार में आप एक तरह से जो भी आपने ऊपर लिखा है उसका एक सार लिखते हो, उसका निष्कर्ष निकालते हो, उसको हम उपसंहार बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अध्यापक का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। एक जो अध्यापक है वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। उनके बिना हम कभी भी जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक अध्यापक जो है अगर हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। फिर आप अपने अध्यापक के बारे में लिखते हुए कह सकते हो, मैं अपने प्रिय अध्यापक की बताई गई बातों को हमेशा याद रखता हूँ। जो भी मेरे प्रिय अध्यापक मुझे बताते हैं मैं उनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनता हूँ और उसे याद रखता हूँ। मुझे अपने प्रिय अध्यापक पर गर्व है। गर्व का मतलब होता है प्राउड। आप कह सकते हो कि मुझे अपने प्रिय अध्यापक पर बहुत गर्व है।
इसके साथ ही बच्चे आपका ये निबंध जो है वो ख़त्म होता है। दोबारा बोल रही हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे ही लिखना है, आपके खुद के अनुभव हो सकते हैं, आपने कुछ और जो है अपने टीचर में कोई अच्छी बातें देखी हो सकती हैं, आप उन सब को जो है लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।